सब बोलो एक बार। तो शपथ लोगे? बताओ भाई, लोगे कि नहीं लोगे? भाई खाली अर्थवान है, दोनों मुट्ठियां बंद करें और एक कसम, नहीं सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भाई जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, उसी व्यक्ति के साथ समाज जाके भारतीय जनता पार्टी को धरती में उतारने का काम करेगा। दोनों हाथ उठाओ, कदम खाओ कि रघुकुल रीत की सदा चली आई, रघुकुल रीत की सदा चली आई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बैठ जाओ। कोई चलाता, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनकी रैली में एक भी राजपूत नहीं जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। महाराज की बात हो तो महाराज में बड़ा कोई महाराज है क्या? जब हमें आए 6 महीने होली ना तो बड़े बड़ा ना महाराज ढंग का मारा तो बालक भी है, महाराज बना दी। जिसके पीर करने की है, जिसके बालक भी वो कहेगा महाराज। भाई हमारा निवेदन है सबसे, हमें भी पता रैलियों में जाने से स्वाभिमान जिंदा नहीं होगा, रैलियों में न जाने से स्वाभिमान बचेगा, ये समझ लेना। इसलिए हमारा निवेदन है कि रैली में तो आपको किसी की जाना ही जाना नहीं है, लेकिन संकल्प लिया था आपने बराड़ा कितने लोग गए थे भाई? एक बार जरा सब लोगों ने संकल्प लिया, सब लोगों ने हाथ उठाए, सब लोगों ने मुट्ठी बंद करी और सब लोगों ने एक ही नारा दोहराया कि इस बार पूरे देश में जहां तक भी हमारा प्रयास होगा, जहां तक हमारी आवाज जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हमारा निवेदन आप लोगों से, हम एक बात को बार बार नहीं कहेंगे, अपने संकल्प से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, जो लोग चाहते हैं कि हम वचनों में रहें, हमारी ये रीत है, हमारी रीत है और ये हमारा वचन है, वो सब लोग, हमारा निवेदन है कि इस होल में बैठे लोग भक्ति नहीं, इस होल से बाहर गांव में, शहर में, कस्बों में जो लोग मौजूद हैं, उन तक आप बात पहुंचाओगे, उन तक आप जाओगे, उन्हें समझाओगे, उन्हें कहोगे कि लड़ाई स्वाभिमान की है। कार्यक्रम नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। कार्यक्रम तो शादी के हुए, जन्मदिन के हुए, एनिवर्सरी के हुए, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है और पूरे भारत में जारी है और अंतिम चरण तक ये लड़ाई जारी रहे। निर्णय 7 अप्रैल को सहारनपुर की धरती से, नौनौता की सरजमी से लिया था कि जिस पार्टी ने, जिनके सांसदों ने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माताओं को, बहनों को गाली दी, उस पार्टी को पूरे देश में राजपूत समाज वोट नहीं देगा। जो भी उसे हरावेगा उसके साथ जाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तम रूपाला यदि ये कहे कि इस देश की माताओं के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रहे, फिर भी ना लड़े, महापुरुषों को जातियों में बांट दिया जा, फिर भी ना लड़े, तो फिर इस लड़ने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। तो हम सब ने संकल्प लिया कि मरना तो जरूर है, लेकिन लड़कर मरेंगे, स्वाभिमान से जीवेंगे, स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। कुछ नहीं है हमारी, इस देश की कोई ऐसी सरकार, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी मांग पूरी कर दे। अरे मांग तो बहुत दूर की बात है, दान में दी गई रियासतें भी यदि वापस मांग लें तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मांग नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है और सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों के खिलाफ ये जंग है, क्योंकि शेर इस बार जाग चुका है, इसलिए भेड़ियों को कोई जगह देश में नहीं मिलेगी। जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उस दिन कहाँ चले गए थे वो बीजेपी के नेता जब पद्मावती फिल्म को लेकर
गुड़गांव के अंदर राजपूत समाज के बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के नेताओं से राजपूत समाज के लोग मिले, अन्य समाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए। राजपूत समाज की मुकदमे उन बच्चों के आज तक वापस नहीं लिए गए। राजनाथ सिंह उस दिन कहाँ चले गए थे जब कैथल पे राजपूत समाज पर लाठियां बरसाई जा रही थी? उस दिन राजनाथ सिंह और राजपूत नेता कहाँ चले गए थे जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर चेयरमैनों के बंटवारे हो रहे थे, एचपीसी के, यूपीसी के, अगर कोई चेयरमैन मेंबर को सदस्य तक भी नहीं बनाया गया, जब इस समाज की अनदेखी हो रही थी, जब राजनाथ सिंह कहाँ गए थे? आज वोटों के लिए भिवानी ये राजपूत समाज की धरती है और ये हरियाणा के अंदर एक राजधानी है राजपूतों की। यहाँ से पूर्ण रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और राजपूत समाज अपने अधिकारों के लिए जागृत हो चुका है और अब की बार अपनी पूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, उसका तन मन धन से साथ देंगे और उसकी हम मदद करेंगे। ठाकुर साहब ने आदेश दिया है और यहाँ पे जितने भी राजपूत आए हैं ये घर घर जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और जो बीजेपी को हराएगा उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। भिवानी और भिवानी के आसपास के इलाके के सभी राजपूत साथी इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह के अध्यक्षता में आज शपथ ग्रहण की है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और आज ये सभी ने प्राण जाए पर वचन न जाए कह करके ये नारा लगाया है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं।